हेलो फ्रेंड, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HM EduTech। इस चैनल में आपको होटल इंडस्ट्री की हर वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और कमेंट करो। तो आज की जो विषय है वो है F&B सर्विस GSA का एटीट्यूड कैसे होता है। तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि जो F&B सर्विस GSA है, जो GSA का एटीट्यूड होता है, जो शिष्टाचार या तमीज़, वो कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जब गेस्ट आएंगे तो गेस्ट को आपको विश करना है। विश करके उसको देखना है कि गेस्ट को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद डू नॉट आर्ग्यू विद गेस्ट। गेस्ट के कोई भी अगर बात आप ले रहे हो, कोई भी अगर बात आपको रिक्वेस्ट कर रहे तो उस बात को आपको आर्ग्यू नहीं करना है। अगर गेस्ट कुछ मांग रहे, कुछ चाह रहे, तो आपको उस चीज़ को आर्ग्यू नहीं करना। डू नॉट इग्नोर द गेस्ट रिक्वेस्ट। तो गेस्ट का जो रिक्वेस्ट है उसको इग्नोर नहीं करना है। क्या रिक्वेस्ट है, अगर गेस्ट आपको कुछ मांग रहे, जैसे उसको ठंडा पानी चाहिए या कुछ AC के जगह पे उसको बैठना है या फिर उसको एकांत में एक सिंगल टेबल चाहिए, जो भी गेस्ट रिक्वेस्ट करने ना उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो काम कर रहे हो, जिस जॉब रोल में आप हो, जैसे कि आप F&B सर्विस GSA हो, तो उस जॉब रोल के ऊपर आपको प्राउड होना चाहिए। प्राउड टू बी योर वर्क। ये नहीं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, इस काम में मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा काम कौन करता है, ऐसा नहीं। अब जो काम कर रहे हो ना, उस काम के ऊपर आपको प्राउड होना चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए उस काम के ऊपर। और दूसरी चीज़ और क्या है कि आप दूसरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर लो। देख कैसे ना, आपको कैप्टन ने एक दायित्व दिया है कि आप एक काम करो, आप आज का आपका ड्यूटी है टेबल संभालना, या आपका ड्यूटी है वाटर सर्व करना, या आपका ड्यूटी है आज टेबल लेआउट करना, कि आपका आज ड्यूटी है नैपकिन फोल्डिंग करना। तो आप ये नहीं कि एक ही काम के ऊपर आप करते रहो, आप दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कोशिश करो कि चलो अगर मेरे पानी देना हो गया तो दूसरा टेबल में अगर कोई गेस्ट के ज़्यादा हो गया उसको हेल्प करो। अगर आप फूड सर्विंग कर रहे हो, उस टाइम आपको लग रहा है कि किसी गेस्ट को और हेल्प करना नहीं, किसी को कलीग को अगर हेल्प करना चाहिए तो आपको करना है, तो दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कोशिश करो। आप क्या करो, आपकी जो कलीग्स की उसको हमेशा हेल्प करो, क्योंकि टीम वर्क इज़ द बेस्ट थिंग इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। आपकी जगह पे आप जो कलीग के ऊपर आप काम करो, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, कलीग को हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो दूसरा भाग हमारा आ रहा है कि आप जब गेस्ट के साथ बात करोगे, व्हाइल टॉकिंग टू गेस्ट, जब आप गेस्ट से बात करोगे तब आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तब आपका तहजीब कैसा होना चाहिए, तो तब आपका शिष्टाचार कैसा होना चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है क्या, जब आप गेस्ट से बात कर रहे हो ना, तब आपके चेहरे पे स्माइल आना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम इंडस्ट्री में प्लास्टिक स्माइल। आपको लाफिंग नहीं करना, आपको जोर से हंसना नहीं है। जब भी आप गेस्ट से बात करें, गुड मॉर्निंग सर हाउ आर यू, ऐसे करके आपको गेस्ट से बात करना। उसके बाद आपकी ऐसा फेस होना चाहिए, आपका चेहरा ऐसा होना चाहिए कि कभी भी आप गेस्ट से बात करो ना, तो आपको चेहरे में ऐसा होना चाहिए आप हर टाइम आप हेल्पफुल के लिए रेडी हो, गेस्ट के हेल्प के लिए आप हमेशा रेडी हो, है ना। गेस्ट आपको हेल्प करने के लिए, आप गेस्ट से आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हो, ये आपका स्वभाव होना चाहिए। दूसरा है कि आप जब गेस्ट से सर्विस करो, आपका आई कांटेक्ट, ये बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में। अगर आपका आई कांटेक्ट नहीं है, जैसे कि आप खाना सर्व कर रहे हो, उस टाइम आपको गेस्ट की तरफ नहीं देख रहे हो, आप ऑर्डर दे रहे हो, उस टाइम आप गेस्ट की तरफ नहीं देख रहे हो, आप गेस्ट वेलकम कर रहे हो, उस टाइम आप गेस्ट की तरफ नहीं देख रहे हो, आपको आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आई कांटेक्ट क्यों होना ज़रूरी है कि जब आप किसी से बात करते हो, ये गेस्ट हो चाहे फैमिली हो चाहे मेम्बर हो, किसी जगह पर आप बात करते हो, अगर आप गेस्ट के साथ आई कांटेक्ट नहीं रहेगा तो ऐसा लगेगा उसको आप नहीं बात करो, कहीं दूसरी जगह में आप खोए हुए हो। तो आपको हमेशा गेस्ट के साथ बात करने टाइम आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो पॉइंट है, आप जब गेस्ट से बात कर रहे हो, ये गेस्ट से ऑर्डर ले रहे हो, तो हमेशा आपका 2 गज की दूरी गेस्ट से बनाए रखना जरूरी है। ये नहीं गेस्ट के एकदम सीधे खड़े रहो, गेस्ट के बाजू में खड़े रह के नहीं, आपको गेस्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना जरूरी है, क्योंकि उस टाइम आपको गेस्ट के साथ जो बात कर रहे हो, आपकी बॉडी स्मेलिंग हो सकते हैं, आपके बहुत तरह का डिजीज हो सकते हैं जो गेस्ट के साथ संबंध नहीं होना है, ठीक है। तो आप हमेशा गेस्ट को दूरी रख के बात करो। उसके बाद जब गेस्ट से बात करो, आपका जो वॉइस वो बहुत सॉफ्टली होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए और एकदम
एटीट्यूड वाला वॉइस होना चाहिए, एकदम पोलाइट वाला वॉइस होना चाहिए। आपको विनम्रता के साथ गेस्ट से बात करनी है। ऐसे नहीं आप जोर से बात कर रहे हो या इतनी भी धीरे नहीं बात करो कि गेस्ट को सुनाई नहीं दे। तो आपकी जो वॉइस वो सॉफ्ट होना चाहिए, वो मधुर होना चाहिए, ऐसा लगे कि गेस्ट आपकी बात सुन के ही उसको अच्छा लगे। ये नहीं आप गेस्ट से बात कर रहे हो तो उसको सुनने में मज़ा नहीं आ रहा है या फिर आपको बात से वो चिढ़ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप गेस्ट से बात कर रहे हो तो आपका जो हैंड मूवमेंट, आपको जो बॉडी मूवमेंट वो नहीं होना चाहिए। आप गेस्ट के साथ जब बात कर रहे हो या तो आपकी जो हाथ है वो वैकेंट साइड होना चाहिए या आपको या तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा होना चाहिए। आप हमेशा जब गेस्ट से बात कर रहे हो तो आपको अलग मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आप दौड़ रहे हो, आप हिल रहे हो, आप ऐसे बात कर रहे हो कि गेस्ट को मज़ा नहीं आ रहा है सुनने में, ऐसे लग रहा है कि वो कोई दूसरी दुनिया में खोए हुए हैं। और आप ऐसे नहीं होना चाहिए। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम स्ट्रेंथ होकर आप खड़ा रहो और उस गेस्ट से बात करो। अननेचुरल मूवमेंट आपको नहीं होना चाहिए। आप जब गेस्ट से बात कर रहे हो ये हमेशा आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद जो पॉइंट है कि आप जब खड़े रहोगे, समझ लो रेस्टोरेंट में गेस्ट नहीं, व्हेन यू स्टैंडिंग इन रेस्टोरेंट, जब आप गेस्ट खड़े रहोगे रेस्टोरेंट में, जब खड़े रहोगे, समझ लो गेस्ट हो या चाहे ना हो, जब आप खड़े रहोगे तब आपको कैसे खड़े रहना है। तो सबसे पहले जो बात है, आप जब खड़े रहोगे तो पहला बात है कि आपकी जो हैंड है वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। आपकी जो हाथ है वो कैसे होना चाहिए। सबसे पहले आप कभी भी ऐसे क्रॉस हैंड नहीं करोगे। दूसरी चीज़, कभी भी आपकी जो हाथ है वो हिलते हुए नहीं रहेगा, आपको हिलाना नहीं है। तो क्या करना है, आपको या तो हैंड बैक एंड साइड में रखना है या तो आपको स्ट्रेट रखना है। आपको जेब में हाथ डालना नहीं है, आपके पीछे हिप के साइड हाथ रखना नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा चीज़, जब आप खड़े रहोगे तब आप किसी भी जगह पे टेक के खड़े नहीं रहोगे। ऐसे नहीं किसी दीवार पे आप टेक लिए, किसी जगह पे आप टेक लिए, ऐसे नहीं, आप सीधे खड़े रहो। जब आप खड़े रहोगे तो आपको जो बैलेंस है वो बैलेंस, आपको वेट बैलेंस, आपको जो बैलेंस है शारीरिक, वो आपको धैर्य के रखना है। ये नहीं कि आपके शरीर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो, किसी की जगह पे आप टेक गए हो, किसी दीवार पे जाके आप अपने पैर लगा के खड़े हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है, आपकी जो चेस्ट है, जो आपकी सीना है वो हमेशा बाहर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदर सीना करके खड़े रह रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीना हमेशा बाहर होना चाहिए, पेट हमेशा अंदर होना चाहिए। आपकी पेट समझ लो, पेट बाहर करके आप खड़े हो, छाती आपका अंदर है, बाहर नहीं है, कमर आपका ऐसा कर टेढ़ा करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ये जो टिप्स हमने बताया ये एक वेटर को, एक जीएसए को, एक एफएनबी सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को होना जरूरी है। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ इस वीडियो के बारे में जानना है, इस बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।